नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को फ्रेंड्स आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 का एग्जाम था, जो कि दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट या कहिए फर्स्ट सिटिंग का जो एग्जाम है समाप्त हो गया है। सेकंड में दोस्तों आपका टाइपिंग वगैरह का एग्जाम है जो कि होता है, ठीक है। तो आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। तो चलिए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं, साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी बाद में हम लोग भी डिस्कस करेंगे कि आपका लेवल है जो कि किस प्रकार का रहा, कौन सा पोर्शन आपका कितना हार्ड रहा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो पूछा गया था आपका कि भारत के सेकेंड उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। आपसे उपराष्ट्रपति का नाम पूछा गया था कि सेकेंड कौन थे, तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करेंगे तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जो कि 1952 से 1962, साथ में ये भारत के दूसरे भी राष्ट्रपति थे 1965 से 1967 तक। इसके अलावा भारत के तीसरे राष्ट्रपति आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, भारत के चौथे राष्ट्रपति आपके डॉक्टर बीबी गिरी जी, और भारत के पहले राष्ट्रपति के नाम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक की तरफ से दोस्तों अभी सेल चल रहा है बैक ऑन पॉपुलर डिमांड के नाम से, जो कि आपका 25 से 28 अक्टूबर के बीच चलना है। जैसा कि टेक्स्ट बुक ऊपर आपको मालूम होगा 700 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट है जो कि आपको इसमें दिया गया है, ठीक है। साथ में अगर आप ईयरली का पास प्रो लेते हैं तो आप पीवाईक्यू को भी एक्सेस है जो कि कर पाते हैं। तो इस ऑफर में दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक का जो पास है आपको मात्र 269 रुपये में, इसके साथ ही टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो आपको 314 रुपये में मिलेगा, ठीक है। हमारा कूपन कोड एपीजे यूज कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ओ भी मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से चेकआउट एक बार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको एक रुपया प्रतिदिन है जो कि आपको यहाँ पर चार्ज लग रहा है, उससे भी कम लग रहा है, ठीक है। जितना एक दिन में साल नहीं होता है उससे कम रुपया में दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो आपको प्रोवाइड हो रहा है। 25 से 28 अक्टूबर तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। इसमें आप आगामी आपके एसएससी के एग्जाम होंगे, बैंकिंग के एग्जाम होंगे, जो भी एग्जाम होंगे उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को आप एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि अफ्रीका के ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अफ्रीका के ग्रासलैंड की बात करेंगे फ्रेंड्स, इसे वेल्ड या वेल्ड ये कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के खुले क्षेत्र के एक मैदान को कहते हैं जो काफी हद तक आपका घास और छोटी झाड़ों से ढके हुए मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें तो आपका पंपास जो कि अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहते हैं, प्रेरी जो कि दोस्तों आपका अमेरिका के मैदान को कहते हैं, वेल्ड आपके दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं, डाउन्स की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका आया था 2022 का जो आपका 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उनसे संबंधित भी प्रश्न आया था। शायद आपका टॉप चार जो आपके विजेता थे उसके नाम पूछे गए थे। कोई कह रहे थे कि आपका शायद सिर्फ विजेता का नाम ही पूछा गया था, यानी सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है। तो अगर सबसे ज़्यादा पदक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका सर्विसेज हो जाएगा। एक स्टूडेंट तो यही बताएंगे सबसे ज़्यादा पदक आया था, तो सर्विसेज इसका राइट आंसर होगा, जिसने आपका 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य पदक अपने नाम किया था, टोटल 128 पदकों के साथ। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 39 स्वर्ण, 38 आपका रजत और 63 ब्रॉन्ज के साथ आपका टोटल 140 जो कि आपका सेकेंड स्थान पे था। हरियाणा की बात करेंगे तो 116 पदक के साथ आपका थर्ड स्थान पे था, ठीक है। तो ये आपका टॉप 10 रहा। फर्स्ट आपका सर्विसेज आया था जो कि आपका गुजरात के 6 शहरों में है जो कि आपका खेला गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो पूछा गया फ्रेंड्स कि बादशाहनामा के लेखक कौन है। तो बादशाहनामा की बात करेंगे तो बादशाहनामा के जो लेखक हैं वो दोस्तों आपके मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के आधिकारिक इतिहास की शैली के रूप में लिखा गया पुस्तक है। इसके लेखक दोस्तों आपके अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के काल में एक यात्री और इतिहासकार थे जो बाद में शाहजहां के इतिहासकार बने थे। उन्होंने इस पुस्तक में शाहजहां के शासनकाल के पहले 20 वर्षों के दौरान अपने गतिविधियों की बड़े विस्तार से वर्णन है जो कि आपका किया था। इसके अलावा अकबरनामा की बात करेंगे तो अकबरनामा के जो रचयिता हैं, अकबरनामा जो कि रचयिता आपके गुल फजल हो जाएंगे। हुमायूं नामा की बात करेंगे तो गुल वेदन बेगम आपकी हुमायूं नामा के क्या हो जाएंगे, रचयिता हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कार्निवल फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया जाता है। कार्निवल फेस्टिवल की बात करेंगे तो दोस्तों आपका मुख्य रूप से गोवा मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ठीक है। कार्निवल एक उत्सव का मौसम है जो कि लेट से ठीक पहले पड़ता है। इसके अलावा मुख्य कार्यक्रम आमतौर फरवरी के दौरान होता है। कार्निवल में आमतौर पर एक सार्वजनिक समारोह या परेड शामिल होता है जिसमें सर्कस के तत्व, मुखौटा और सार्वजनिक खुली पार्टियों की जाती है, और समारोह के दौरान अक्सर सस्ते समरते हैं या बरूपिया बनते हैं या दैनिक जीवन के पलटाव को दर्शाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका गोवा में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महिला और पुरुष के बीच सबसे ज़्यादा साक्षरता दर में अंतर किस राज्य में है। ठीक है, तो महिला और पुरुष में साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है तो आपका वो केरल होता। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य में सबसे कम है तो आपका बिहार होता। लेकिन सबसे आपका अंतर पूछा गया था महिला और पुरुष में, तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान था। इसके अलावा राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम भी है और आपका सबसे साक्षरता दर वाला जो यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है वो दोस्तों आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 327 यानी कि जो निर्वाचन आयोग है भारत का, ठीक है, उसके संबंधित अनुच्छेदों को मिलान करने के लिए आपको आया था, जो कि आपका आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक का जो अनुच्छेद है वो आपकी भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो आर्टिकल जो अनुच्छेद 324 है वो चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग को सौंपा जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 325 की बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 327 कहता है कि विधायिका के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति होगी। अनुच्छेद 328 कहता है कि किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए चुनाव के संबंध में प्रावधान रखने की शक्ति है। अनुच्छेद 329 आपका है कि चुनाव मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप पर रोक। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 329 जो ए है, जो कि आपका बाद में जोड़ा गया था 39वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में, वो कहता है कि प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान है जो कि किया जाएगा, जैसे कि आपका निरस्त भी कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए बोलने के लिए एक अलग से रिजर्व दे रखा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका यूपी का विधानसभा राइट आंसर था। यूपी की विधानसभा जो सतीश महाना थे उसकी अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद आपका 23 सितंबर तक के कार्यक्रमों को मंजूरी दिया गया था। इसमें तय हुआ था कि 22 सितंबर का दिन होगा सिर्फ महिला विधायक को बोलने के लिए दिया जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका यूपी विधानसभा होगा। अगला आपसे पूछा गया था पंचवर्षीय योजना उससे संबंधित आपके प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, एक आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, दूसरा दोस्तों आपका 5वीं था, तीसरा आपका 6ठी था और एक आपका 10वां पंचवर्षीय योजना था। तो चलिए इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं को देख लेते हैं, उनसे संबंधित आपके कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे थे। तो पहले पंचवर्षीय योजना के समय आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, सेकंड के समय आपके जवाहरलाल नेहरू जी रहे थे, तो सेकंड वाला पूछा गया था तो जवाहरलाल नेहरू। थर्ड में आपका जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और आपकी इंदिरा गांधी तीनों हो जाएंगे। इसके अलावा फोर्थ का आपका इंदिरा गांधी, फिफ्थ का पूछा गया था तो जिसका राइट आंसर आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन में मोरारजी देसाई नहीं होगा। छठा का आपका चरण सिंह हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 7वां का राजीव गांधी हो जाएगा। इसके अलावा 8वां का पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, इसके अलावा आपका 10वां का पूछा गया था तो मनमोहन सिंह, 11वां का भी मनमोहन सिंह, 12वां का भी मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये आपकी पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपके प्रधानमंत्री के का ये आपसे पूछा गया था। फिर अगला आपको पूछा गया था इलायची का वैज्ञानिक नाम, काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम, लौंग का वैज्ञानिक नाम। तो इलायची का वैज्ञानिक नाम में आपका इलेक्ट्रिया कार्डमम, ये आपका इलायची का वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम भी पूछा गया था, तो पाइपर नाइग्रम इसका आपका काली मिर्च का क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। इसके अलावा लौंग का आप लौंग इलायची का भी आपका पूछा गया था वैज्ञानिक नाम, तो सीजियम अरोमेटिकम, ये आपका लौंग का क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि बूढ़ी गंडक नदी है जो कि कहाँ से निकलता है, तो बूढ़ी गंडक नदी की बात करेंगे तो आपका नेपाल के सीमा के पास तिब्बत में धौला घासी के उत्तर में मुख्य समुद्र तल से 7,620 मीटर की ऊंचाई से निकलता है। एक आपका कोसी नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था, बिहार का जो शोक है वो आपका नेपाल में हिमालय से निकलता है। एक आपका सांगपो नदी का पूछा गया था जो कि आपका तिब्बत के पश्चिम भाग में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील से दक्षिण पूर्व में स्थित तमलुंग झील से निकलता है। एक आपका पूछा गया कैंसर का कौन सा रूप नहीं है यानी कि टाइप नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन सा कैंसर का टाइप है। तो एक आपका ब्लड कैंसर है, दूसरा फेफड़े का, तीसरा स्किन, चौथा ब्रेन कैंसर, स्तन कैंसर, मुंह का कैंसर, लीवर कैंसर, बोन कैंसर, पेट का कैंसर, ये सभी आपके कैंसर के टाइप है। उनमें से एक आपके 3 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन आपसे पूछा गया था कि कौन नहीं था, वही आपका उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका एक आपका लंग कैंसर भी है। एक आपका है कि जहाज के उड़ने में कौन सा ऊर्जा होता है, तो जहाज के उड़ने में आपका स्थिति ऊर्जा भी होता है और आपका गतिज ऊर्जा भी होता है। एक आपका पूछा गया पानी के गिरने इसमें कौन सा ऊर्जा होता है, तो पानी के गिरना आपका स्थिति ऊर्जा होता है। ये मिलान करने के लिए आया था आपका, हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन आपका क्या आया था, कथन निष्कर्ष टाइप का आया था, मिलान करने टाइप का। अगला है आपका 1857 के समय वायसराय कौन था, तो इसके 1857 का जो क्रांति हुआ उसके समय वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग था। इसके अलावा एक आपका आया था कि
आपका चार्ल्स सूट जो पत्र आया था वो डिस्पेस, उसमें आपका वाइसराय नहीं होता था, आपका गवर्नर जनरल होता। तो इसमें आपका गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, 1857 के समय में आपका वाइसराय था, तो ये आपका लॉर्ड वाइसराय नहीं, आपका गवर्नर जनरल था, वो भी आपका लॉर्ड कैनिंग ही था, जो कि भारत में बाद में चलकर 1858 में भारत का पहला वाइसराय भी बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया हर्षण के दरबार में कौन आया था। ठीक है, तो हर्षण के दरबार की बात करेंगे तो हर्षण के दरबार में आपका ह्वेनसांग जो कि आया था, जो कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीन से भारत की यात्रा है जो कि किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ह्वेनसांग हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया कि आपका पूछा गया था हमार बेटी हमार मान जो योजना है, यानी कि हमारी बेटी हमारा सम्मान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। तो हमारी बेटी जो हमारा आपका राज्य योजना है वो दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने आपका है जो कि शुरू किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा पर हमार बेटी हमारा सम्मान नामक एक अभियान शुरू करने का फैसला किया था। अभियान का फोकस स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बीच सुरक्षा उपायों पर जागरूकता पैदा करना और महिलाओं से संबंधित अपराधों के पंजीकरण और जांच को प्राथमिकता देना है। अभियान के शुभारंभ की घोषणा है वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे आपके कौन थे, भूपेश बघेल के द्वारा है जो कि शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका और भी प्रश्न पूछा गया था, जैसा कि आपका इकोनॉमिकल जो आर्थिक गलियारा है उसका आपका लंबाई पूछा गया था इस प्रकार करके। एक आपका एक्सप्रेसवा का भी लंबाई है जो कि आपका पूछा है जो कि गया था। एक आपका साइट्रस फ्रूट इंडस्ट्री से भी कोई प्रश्न पूछा गया था, जो भी प्रश्न अभी तक मिल नहीं पाया है कि साइट्रस फ्रूट इंडस्ट्री से क्या प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा मेडल टेली वाला तो रिपीटेड था, ये भी प्रश्न आपका बहुत बार पूछा जा चुका है पहले के एग्जामों में। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपका क्या क्या पूछा गया, मेडिटेरियन सी से भी प्रश्न जो कि आपसे पूछा गया था। ठीक है, मेडिटेरियन सी से भी आपका प्रश्न पूछा गया था, तो इसको भी देख लीजिएगा। चलिए, तो यही सभी प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में है जो कि दोस्तों पूछे गए थे। बाकी और भी हम लोग बात करते हैं किसका, लेवल वगैरह का, कि आज का लेवल कैसा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट की बात करने के बाद दोस्तों पता चला कि आज का जो मैथ का लेवल था वो दोस्तों आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, मैथ का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिंग था। ठीक है, रीजनिंग आपका इजी आया था। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश के सेक्शन से 4 क्वेश्चन आपका PQRS से था। आपका RC से 1 क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ही कन्फ्यूजिंग था। क्लोज टेस्ट से भी आपका 1 क्वेश्चन आया था जो कि कन्फ्यूजिंग था। ग्रामर और वोकेब आया था जो कि आपका इजी था। ठीक है, जीके की बात करेंगे तो जीके में आपका 15+ जो क्वेश्चन था आपका डुएबल था। कंप्यूटर की क्वेश्चन की बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट था। अभी हम इस सेशन के बाद कंप्यूटर के भी क्वेश्चन को लाने का है जो कि प्रयास करेंगे। ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल क्वेश्चन आपका इजी टू मॉडरेट देखा गया है। गुड अटेम्प्ट आपका 115 से 120 तक है जो कि स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आज के एग्जाम है जो कि देखे गए थे। आशा करते हैं कि आप लोग का जो लेवल है, आप लोग जो अच्छा अटेम्प्ट किए होंगे। आप लोग में से जो एग्जाम देकर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना है जो कि अटेम्प्ट है जो कि किया है। ठीक है, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी टेक्स्ट बुक की तरफ से चल रहे आपका बैक ऑन पॉपुलर डिमांड सेल का अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो मात्र 314 रुपये में इसे लाभ उठा सकते हैं पर दिन, 1 रुपये से कम के शुल्क पे भी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।